हाँ जी बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 5 ग्राम, दोनों का मास कितना है 5 ग्राम, एंड चार्ज 10 टू द पावर -7 कूलम, मतलब दोनों पार्टिकल्स टोटली आइडेंटिकल है, टोटली आइडेंटिकल, मास भी सेम, चार्ज भी सेम। दिस स्टे इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, अगेन बात आ गई इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स उन पे क्या होनी चाहिए, जीरो। और लिमिटिंग वर्ड कहां से आ रहा है, लिमिटिंग वर्ड आ रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल with a separation of 10 centimeter in between them, find the coefficient of friction mu between each particle and the table। तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह की है, दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, पक्की बात है दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। ये इस पे फोर्स लगा रहा है F इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये इस पे इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ठीक है। जब फोर्स लगा रहे हैं तो इनको दूर जाना चाहिए, बट ये दूर नहीं जा रहे, ये इक्विलिब्रियम में अपनी जगह पे स्टेशनरी है। पक्की बात है दोनों पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रही है उसे कोई दूसरी फोर्स बैलेंस कर रही होगी, और वो फोर्स कौन सी होगी यहां पे इस केस में, दैट विल बी फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट शुड बी फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इज दैट क्लियर? हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है म्यू इंटू आर। इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए फॉर्मूला म्यू इंटू आर, वेयर आर इज नॉर्मल रिएक्शन। और जब भी आप किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे किसी बॉडी को रखें, जब तक कि ये एक्सेलरेट ना हो रहा हो अपवर्ड या डाउनवर्ड्स, तो नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू वेट mg, सो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू म्यू mg, इजंट इट? तो यहां पे इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सिंस ईच चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मस्ट बी बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों इक्वल होने चाहिए। ओके, force of limiting friction is mu mg and electrostatic force of repulsion is equal to k q1 q2 by r square। तो इस केस में इसको मैं लिख सकता हूं k q square अपॉन r का स्क्वायर। क्यों लिखा सॉरी क्यों लिखा k q square अपॉन r square? बिकॉज दोनों चार्जेस q1 q2 बराबर थे। रही बात इनके बीच की सेपरेशन की, तो ये जो सेपरेशन है r, दैट इज गिवन, क्वेश्चन में ये गिवन है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। सो इफ इट इज 10 सेंटीमीटर और आप इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो ये 10 टू द पावर -1 मीटर, इसको आप 100 से डिवाइड करें, इट कम्स आउट टू बी 10 टू द पावर -1 मीटर। बस ये वैल्यूज इसमें पुट करनी है। अब आप देखिए क्या m की वैल्यू आपके पास है, क्वेश्चन में गिवन है m की वैल्यू, दैट इज 5 ग्राम। हाँ, इसे भी kg में कन्वर्ट करेंगे, इट इज 5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम। तो इसे भी आप केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर आप वैल्यूज यहां पुट कीजिए, म्यू की वैल्यू आपके पास अपने आप आ जाएगी, म्यू इज के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी आर स्क्वायर, ठीक है। तो के की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू की वैल्यू 10 टू द पावर -7, सो इट इज 10 टू द पावर -7 का स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय मास, मास इज गिवन टू यू, दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम, इंटू जी, जी हो गया 10, आर की वैल्यू भी 10 टू द पावर -1 है, स्क्वायर कीजिए। अब आप इसे सॉल्व करें, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.18। सो इन दिस क्वेश्चन आंसर इज 0.18, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.18।